हेलो दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो से काफ़ी लोग पतंग के पेच लड़ाना सीख रहे हैं और उस वीडियो को बहुत ही प्यार भी दे रहे हैं। लेकिन उस वीडियो के शॉर्ट होने की वजह से मैं उसमें कुछ पॉइंट्स बता नहीं पाया था, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज़रूरी 2 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद मैं थोड़ा सा पेच खेलने की कुछ और टेक्निक्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी पेच से पहले सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि आपको पतंग की ऑप्टिमम पोजीशन फाइंड आउट करनी है। अब वो ऑप्टिमम पोजीशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये टोटली डिपेंड करता है आपकी पतंग कितनी साइज़ की है और उस टाइम पे हवा कितनी चल रही है। जैसे अद्दी की पतंग की रेंज कुछ अलग होती है, पौनी की पतंग की रेंज कुछ अलग होती है हवा में। रेंज का मतलब आप अपने हाथ से अपनी छत से कितनी दूरी पर वो पतंग उड़ा रहे हो, और हर पतंग का एक अपना रेंज होता है और उस हिसाब से ही वो अपना कैरेक्टरिस्टिक शो करती है। और आप अगर रेंज से आगे बढ़ाओगे तो आपकी डोर में झोल पड़ने लगेगा, और अगर रेंज से कम रखोगे तो वो पतंग की फुल पावर निकल के आ नहीं पाएगी। तो आपको हमेशा रेंज में रखना है। रेंज का सबसे अच्छा तरीका ये है पता करने का कि जब आप उड़ाओ और उसके बाद जब आप एक बार बढ़ा लो पतंग, उसके बाद आप देखो कि आपकी डोर में तनाव कितना बैठ रहा है। जब सबसे अच्छी रेंज में होती है पतंग तो पहली चीज़ तो कि वो हमेशा ढील मांगेगी आपसे, हमेशा डोर आप छुड़वाएगी आपसे, ठीक है। तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा खिंचाव भी होता है और एकदम कसी हुई पतंग दिखेगी हवा में। उस टाइम पे पतंग में कंट्रोल भी सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, बशर्ते आपने अपना कन्ना सही से बांधा हो। और उसी टाइम पे पतंग में सबसे ज़्यादा पावर भी रहती है। पावर का मतलब ये है कि जैसे आपकी कड़क डोर जो है उस पर कांच चढ़े हुए हैं, आपको भी पता है, कलर चढ़ा हुआ है, कांच चढ़े हुए हैं, तो वो एक धार की तरह काम करती है किसी और की डोर को काटने के लिए। तो जितनी ज़्यादा कसी हुई डोर होगी उतना अच्छा है, बस इतनी भी ना कस जाए कि आपकी पतंग ही टूट के चली जाए आपसे। आपके पास कंट्रोल भी तभी पूरा आएगा जब आपको उसका वेट भी ठीक लगेगा। तो इस हिसाब से भी आपको पतंग का चूज़ करना पड़ेगा। जैसे किसी को लाइट वेट पतंग उड़ाना पसंद है तो उसको छोटी पतंग चढ़ानी चाहिए, और छोटी पतंग की फिर रेंज भी कम होगी और उसको फिर वो आसानी से बंदा कंट्रोल कर सकता है। पतंग की डोर में झोल बनने का सीधा सा मतलब ये है कि आप फिर से आपकी डोर वीक हो चली है, तो इसलिए झोल मत बनने दो और ज़्यादा नीचे भी मत उड़ाओ पतंग को। जो पतंग की करेक्ट डिस्टेंस है वो आपको मैंने पता करने का तरीका सही से बता दिया है। अब मैं बात करूँगा थोड़ा सा पेच कैसे खेलना है, क्या करना है पेच में, क्योंकि कुछ लोगों की डाउट्स अभी भी क्लियर नहीं हुई है, तो उस बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो पेच में जैसे अगेन मैं बोलूँगा कि हमेशा खींच के ही पेच खेलो। ढील छोड़ने का सीधा सा मतलब ये है कि खींचने का मतलब ये है कि आप अपने हाथ से रगड़ कर रहे हो किसी डायरेक्शन में। ढील देने का सीधा सा मतलब ये है कि आपने पतंग को अपनी इच्छा के अनुसार जाने के लिए छोड़ दिया है हवा में और आप उसका कंट्रोल ले नहीं रहे हो, जो कि एक अच्छे काइट मास्टर की तो पोजीशन हो नहीं सकती। तो जितने भी आपको अच्छे उस्ताद पतंगबाज मिलेंगे उनके पेच में आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें देखने को मिलेंगी, या तो वो झटके मार मार के पेच खेल रहे होंगे या फिर वो खींच करके पेच खेल रहे होंगे। ढील वो नहीं देते। अगर कोई बाई चांस ढील दे भी रहा है थोड़ी बहुत, तो वो इसलिए दे रहे होते हैं क्योंकि वो सही पोजीशन का वेट कर रहे होते हैं अपनी पतंग को सही पोजीशन में आने का, जिससे कि वो दोबारा से खींच सकें। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि खींचते टाइम खींचने की जो स्पीड होती है पतंग उड़ाने वाले की, वो कितना मैटर करती है। तो आंसर आप में से कई लोगों को पहले से पता होगा, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। उससे ज़्यादा मैटर आपकी खींचने की डायरेक्शन मैटर करती है। आपकी पतंग जो पेच खेल रही है उस टाइम पे किस डायरेक्शन में वो जा रही है, वो ज़्यादा मैटर करता है। खींचने आप इसको अगर आपको अपने लेवल पर पता करना है, एक्सपीरियंस करना है, तो आप सीधी सी बात है, आपको पता ही होगा कि एक डोर से दूसरी डोर को आप कितना खींचने पर काट देते हो। बिल्कुल थोड़ी सी रगड़ में आप काट सकते हो, राइट। बस उतनी ही रगड़ चाहिए होती है। अगर मैं इतना कर लूँगा उससे भी कट जाएगी। बहुत ज़्यादा ज़ोरदारी से खींचते जाओगे तब भी उसमें एक रगड़ बननी है, उसी से डोर कटेगी। तो उस रगड़ को सही बनाने पे वर्कआउट करो, स्पीड पे इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। सब बंदों के पास इतनी स्पीड होती ही है कि वो डोर में रगड़ पैदा कर सकें। तो बस यही है। अब उम्मीद है आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो आई विश यू हैप्पी एंड सेफ मकर संक्रांति। एंजॉय द गेम। और अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, मैं जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।